नमस्कार बच्चों, ये हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 से पाठ 13 जहां पहिया है। इसे लिखा है पालगम्मी साईनाथ जी ने, जिन्हें हम पी साईनाथ के नाम से भी जानते हैं। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पालगम्मी साईनाथ यानी पी साईनाथ जी के द्वारा लिखी गई इस रिपोर्ट में उन्होंने तमिलनाडु के एक छोटे गरीब जिले में आए हुए सामाजिक परिवर्तन का बड़ी ही खूबसूरती से वर्णन किया है। बच्चों, ये जो चित्र आप सामने देख रहे हैं, ये पुडुकोट्टई यानी तमिलनाडु का एक छोटा सा गरीब जिला, उसमें हुए सामाजिक आंदोलन का है। यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप पा सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं पाठ, जहां पहिया है। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये अब एक आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें कि वो जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ लेखक कहते हैं कि साइकिल चलाना तो एक आम बात है, लेकिन क्या ये एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले सकता है? है ना बड़ी अजीब सी बात। लेकिन वास्तव में ऐसा ही पुडुकोट्टई में हुआ। उस जिले की हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो अभी अभी साइकिल चलाना सीखी हैं, तो नवसाक्षर उनके लिए ही प्रयोग किया गया है। उनके लिए ये बिल्कुल आम बात है कि वो साइकिल चलाना एक आंदोलन का रूप ले सकता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने साइकिल चलाना सीखा आत्मनिर्भर बनने के लिए। उन्होंने अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया, क्योंकि हमारे समाज में आज भी पुरुषों का स्थान महिलाओं से ऊपर रखा जाता है। उन्हें शायद घर से बाहर निकलने की भी आजादी बहुत कम होती है। ऐसा अक्सर छोटे इलाकों में देखा जाता है। तो उन महिलाओं ने इस तरह का तरीका अपनाया ताकि वो स्वावलंबी बन सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर हैं। अब यहाँ वो बताते हैं कि गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो अपने घरों में काम करती हैं या खेतों में काम करती हैं, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए साइकिल को अपनाया। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन भी किया है। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। तो यहाँ हम समझ गए होंगे कि गांव की जो महिलाएं हैं, 1/4 यानी 1/4 जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया है। इनमें से अभी उन्होंने कम उम्र की लड़कियों को हटा दिया है, उनको नहीं गिना है। वो कहते हैं कि जो 70,000 से भी अधिक महिलाएं हैं, उन्होंने बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी जीती हैं और अभी भी वो साइकिल के लिए हमेशा तैयार रहती हैं चलाने के लिए। वहां उनके लिए ट्रेनिंग कैंप भी लगाए जाते हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। पुडुकोट्टई के जो बहुत ही पिछड़े इलाके हैं, रूढ़िवादी पृष्ठभूमि यानी जो बहुत ही ज्यादा संकुचित मानसिकता के हैं या बहुत कम सोचते हैं आगे आधुनिक बनने के लिए, ऐसे इलाकों से भी जो लड़कियां हैं सड़कों पर साइकिल चलाती हुई दिखाई देती हैं। उन्हीं में से लड़कियां कहती हैं कि हमें अब बस का इंतजार नहीं करना पड़ता, हम अपनी मर्जी से साइकिल पर कहीं भी आ जा सकती हैं। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है
कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। तो यहाँ एक फातिमा नामक एक महिला है जो कि स्कूल में पढ़ाती है। वो भी बड़े मजे से साइकिल चलाती है। गरीब है, साइकिल खरीद नहीं सकती, इसलिए किराए पर लेती है। फातिमा ने बताया, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उसकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। अब ये सभी युवतियां लगभग 20 साल की हैं। ये खुद तो सीख ही चुकी हैं, अपनी सहेलियों को भी साइकिल चलाना सिखाती हैं। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी हुई औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। तो यहाँ हर तरह की औरतें जो गांव में रहती हैं, कोई भी काम करती हों, पत्थर तोड़ने से लेकर स्कूल में पढ़ाने तक सभी साइकिल का प्रयोग करने लग गई हैं। गांव सेविका और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर या नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच का सीधा संबंध बताया। तो उन्होंने कहा कि गांव में कोई भी औरत नहीं बची है जो कि साइकिल न सीखना चाहती हो। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि जो गांव की सभी स्त्रियां हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की नौकरी करती हों, चाहे वो भोजन पहुंचाने का काम करती हों या जरूरतमंद की मदद करने वाली हों, सभी अपने काम पर साइकिल पर नजर आती हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने अभी अभी साइकिल चलाना सीखा है। नवसाक्षर का अर्थ होता है जो अभी अभी कुछ सीखा हो, तो यहाँ नवसाक्षर साइकिल चलाने सीखने के लिए है। लेखक कहते हैं कि जब कोई नवयुवती नई नई साइकिल चलाना सीखती है तो बड़ी उम्र की महिलाओं से बात होती है तो वो कहते हैं कि साइकिल चलाने में हमें बहुत आज़ादी महसूस होती है, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का प्रतीक बन चुकी है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मनिर्भरता प्रदान की है, आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता को कम कर दिया है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी को आसानी से तय कर लेती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। तो यहाँ पर वो बताती हैं, जो अगुआ हैं, अगुआ माने उनकी नेता, तो कहती हैं कि महिलाओं में बहुत आत्मविश्वास आ गया है। अब वो कॉन्फिडेंट हो गई हैं। पुरुषों पर उन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ता किसी भी काम के लिए। औरतें 4 किलोमीटर तक आसानी से इस पर पानी रखकर भी ले आती हैं। कभी कभी उनके साथ बच्चे भी होते हैं और सामान ढोने का काम भी वो खुद ही कर लेती हैं। लेकिन जब उन्होंने साइकिल चलाना सीखा था तो लोगों ने तरह तरह की बातें की थी जिन्हें उन्हें झेलना पड़ा था। गंदी गंदी टिप्पणियां की गईं, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग को देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। तो यह बताते हैं कि लोग भी धीरे धीरे चुप होते चले गए जब उन्होंने देखा कि महिलाएं रुक नहीं रही हैं। धीरे धीरे उन्होंने इस बात को अपना लिया। तो यहाँ पर जब उनके शिविर को यानी कैंप को देखते हैं तो बड़ा ही अजीब सा असाधारण अनुभव होता है। वो सभी महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई और इस आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। साइकिल ने उन्हें पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना
आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए के संग। तो यहाँ घर में वो बैठे बैठे रोजमर्रा की जो दिनचर्या थी, यानी रोज वही काम करना, घर पर बैठकर गप्पे लड़ाना, इससे अब वो बाहर निकल आई हैं। अब वो साइकिल पर जाती हैं और गाने भी गाती हैं, जो कि उन्हें साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं, जिनमें जहां न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच में उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। अब यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, आपस में होड़ नहीं है, बल्कि एक दूसरे से वो सहयोग करती हैं। जो पहले से सीखी हुई हैं, वो नई सीखने वालियों को प्रोत्साहित करती हैं, उन्हें एनकरेज करती हैं कि साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहां रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया था। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब बनाया गया, यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया, उस दिन यहाँ रहने वाली 1500 महिलाओं ने अपनी अपनी साइकिलों को सजाया, उन पर हरी झंडियां लगाईं, घंटियां बजाते हुए वो सभी महिलाएं निकल पड़ी। तो उन लोग जहां भी उन्हें देखते तो हैरान हो जाते थे। इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े में 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो ये है कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो कि लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीद डाली। दूसरे, इस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि मैं बिक्री विभाग का कोई आदमी हूं। यहाँ लेखक बताते हैं कि पुरुषों का इसके बारे में कोई ज्यादा अच्छा मत नहीं था आंदोलन को लेकर, लेकिन आर साइकिल्स का जो मालिक था वो बड़ा खुश था इस आंदोलन से, क्योंकि उसकी साइकिल की बिक्री बहुत बढ़ गई थी। लेकिन उसे सही आंकड़े लेखक को नहीं बताए। उसे डर था कि कहीं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो नहीं आए हैं। कुमुदी अन्नामलाई की चिलचिलाती हुई धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते हुए देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक पत्थर की खदानों में काम करती है मनोरमनी। वो 22 वर्ष की है। वो साइकिल सिखाती है लोगों को। तो उसने बताया कि हमारा शहर बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए साइकिल सीखना जरूरी है ताकि हम अपने गति से काम कर सकें। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी या अन्य उत्पाद बेचकर आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरा, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफी समय भी मिल सकता है। अब यहाँ साइकिल चलाने के फायदे लेखक ने बताए हैं कि यहाँ पर महिलाएं अपने जो सामान है वो आसपास के गांव में अपने आप बेचने के लिए चली जाती हैं। अब उन्हें बसों का इंतजार नहीं करना पड़ता और बसों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उनके पास समय भी बच जाता है और सारा ध्यान वो अपने सामान बेचने पर लगा सकती हैं, वरना पूरा दिन उन्हें बस का ही इंतजार करना पड़ता था। साथ ही साथ में अब उन्हें आराम करने के लिए काफी समय मिलने लगा है, क्योंकि उनका जो बस का इंतजार करने का समय था वो अब उनके पास बच जाता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थीं। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल जाती हैं।
फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी भागकर घर पहुंचना पड़ता था। तो यहाँ पर भी वही बताया है कि किस तरह से महिलाओं को अपने घर के पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था कि वो उन्हें कहीं पर लेकर जाएं ताकि वो सामान बेचें, और बहुत कम जगहों पर वो जा पाती थीं क्योंकि उन्हें पैदल भी चलना पड़ता था। वो आज भी उनको करना पड़ता है जिनके पास साइकिल नहीं है, और जल्दी ही घर वापस लौटना पड़ता था क्योंकि पैदल चलकर जाने में समय बहुत लग जाता था। लेकिन साइकिल चलाने वाली महिलाओं के पास अब इसकी आज़ादी आ चुकी है। वो अपने समय को बचा भी पाती हैं, काम भी जल्दी कर पाती हैं। अब जिनके पास साइकिलें हैं वो सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी में भरे हुए 2 या 3 बर्तन लिए हुए अपने घर या काम पर जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो कितनी आसानी हो गई वहां की औरतों को, वो साइकिल पर अपने सभी काम बड़ी सरलता से कर लेती हैं। अन्य पहलुओं का ज्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने ये बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। यहाँ लेखक बताते हैं कि किस तरह से केवल आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं हुई हैं, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों ही बढ़ गए हैं। फातिमा कहती है कि खाली साइकिल चलाने से मेरे पैसे थोड़ी ना बढ़ जाते हैं, मेरी कमाई नहीं होती, बल्कि मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ क्योंकि वो किराए पर लेकर साइकिल चलाती है, तो उसे तो किराया का पैसा देना पड़ता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। अब लेखक कहते हैं कि अच्छा, मुझे तो पहले ये पता ही नहीं था कि ये आज़ादी और खुशहाली का प्रतीक है। वो कहते हैं कि कभी भी मैंने साइकिल को विनम्र सवारी के रूप में नहीं सोचा। विनम्र सवारी क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि साइकिल जो है बिना शोर शराबे के चलती है। एक बार पेडल मारेंगे तो वो चलना शुरू कर देती है, उसे पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, डीजल की जरूरत नहीं पड़ती, तो बहुत ही विनम्र सवारी है। तो कहते हैं कि मैंने कभी इसको आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन यहाँ की महिलाएं ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वो जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी तो वो कर ही नहीं सकते। अब यहाँ महिला कहती है कि लोगों को लगता है कि गांव की औरतों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं होगी, लेकिन सच में ये हमारे लिए उतनी बड़ी उपलब्धि है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है जैसे कि कोई हवाई जहाज उड़ाता हो। और जिनको ये अच्छी नहीं लगती बात पुरुषों को, तो वो यहाँ वहाँ घूमने जा सकते हैं, क्योंकि जब कंपटीशन की बारी आती है तो वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। तो बच्चों, देखा आपने कि किस प्रकार से महिलाओं ने अपनी स्वतंत्रता को अपने हाथ में लिया। उन्होंने स्वयं साइकिल चलाना सीखा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, अपने कामों को बड़ी सरलता से कर सकें, और उनके लिए सच्ची आज़ादी थी। तो बच्चों, ये तो था पाठ। हमें आशा है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। इसी पाठ के प्रश्न उत्तर, MCQ इत्यादि के साथ नई वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।